नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ज्योतिष की दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और जब बात ब्रह्मांड के सबसे अनुशासित, सबसे शक्तिशाली और न्याय के देवता भगवान शनि देव की हो, तो हलचल होनी तय है। जी हाँ, 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि देव होने जा रहे हैं वक्री यानी उल्टी चाल में। अब वृषभ राशि, टॉरस वाले मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये खबर कोई आम खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनि देव कोई साधारण ग्रह नहीं है। वे आपके सबसे बड़े योग कारक, योग कर्ता ग्रह है। वे आपके भाग्य के भी मालिक है और आपके कर्म के भी। तो जब आपका सबसे बड़ा रक्षक, आपका सबसे बड़ा मददगार ग्रह वक्री होगा, तो क्या आपके जीवन में सुख समृद्धि की बौछार होगी, या फिर आपको कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा? आपके करियर, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस, आपकी लव लाइफ और आपकी सेहत पर इसका क्या असर होने वाला है? आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम एक एक बिंदु पर गहराई से बात करेंगे। हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कुंडली के लॉजिक के साथ समझेंगे कि अगले कुछ महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है। वीडियो के अंत में मैं आपको वृषभ राशि के लिए शनि देव के 4 अचूक महाउपाय भी बताऊंगा। इसलिए डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव का क्या महत्व है। कई राशियों के लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन वृषभ राशि वालों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, वीनूस, और शुक्र देव और शनि देव के बीच परम मित्रता है। वे पक्के दोस्त हैं। इसके अलावा वृषभ राशि की कुंडली में शनि देव 2 सबसे महत्वपूर्ण भावों के स्वामी, लॉर्ड होते हैं। नवम भाव 9 एथ हाउस भाग्य स्थान, धर्म और उच्च शिक्षा। दशम भाव 10 एथ हाउस कर्म स्थान, करियर, नौकरी, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा। ज्योतिष का नियम, जब भी कोई एक ग्रह कुंडली के एक त्रिकोण, 5वें या 9वें घर और एक केंद्र, पहला, चौथा, 7वां या 10वां घर का स्वामी अकेला बन जाता है, तो उसे राजयोग कारक या योग कारक ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी किस्मत की चाबी और आपके कर्मों का फल दोनों पूरी तरह से शनि देव के हाथ में है। इसलिए जब शनि देव वक्री होंगे, तो आपके भाग्य और आपके करियर दोनों में रीवैल्यूएशन यानी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि 27 जुलाई 2026 को शनि देव आखिर गोचर कहाँ कर रहे हैं। शनि देव आपकी राशि से 11वें भाव, 11 एथ हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। 11वां भाव ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे हम कहते हैं लाभ स्थान, हाउस ऑफ गेन्स डिजायर्स। ये घर है आपकी परमानेंट इनकम का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके सोशल सर्कल का, आपके दोस्तों का और आपकी उन इच्छाओं का जो आप सालों से पूरी करना चाह रहे हैं। जब एक योगकारक ग्रह लाभ स्थान में जाकर वक्री होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी रुकी हुई इच्छाएं, आपके पुराने अटके हुए पैसे और आपकी वो योजनाएं जिन पर आपने भूतकाल में मेहनत की थी, वे अब दोबारा एक्टिव होने वाली हैं। लेकिन शनि देव यहां बैठकर चुपचाप फल नहीं देंगे। वक्री होने के कारण उनकी 3 विशेष दृष्टियां, एस्पेक्ट्स, आपकी कुंडली के अन्य घरों पर पड़ेंगी। तीसरी दृष्टि आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव, एक सेंट हाउस लगना पर। 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव, 5 एथ हाउस पर, जो शिक्षा, बुद्धि और प्रेम का है। 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव, 8 एथ हाउस पर, जो गुप्त विद्याओं, अचानक होने वाली घटनाओं और शोध, रिसर्च का है। इन दृष्टियों का आपके जीवन पर क्या असर होगा? आइए
इसे बहुत विस्तार से एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की, क्योंकि शनि देव आपके कर्मेश 10 एथ लॉर्ड हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, फॉर सैलरीड प्रोफेशनल्स। अगर आप काफी समय से अपनी नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे और बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, तो ये वक्री काल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। पुरानी कंपनी से ऑफर। वक्री शनि अक्सर पुरानी चीजों को वापस लाते हैं। संभव है कि आपकी पुरानी कंपनी जहां आपने पहले काम किया था, वहां से आपको बड़े पैकेज के साथ दोबारा बुलावा आ जाए। वर्क प्लेस पर जिम्मेदारी। वक्री होने के कारण काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। बॉस आपके पुराने कामों की समीक्षा, रिव्यू कर सकते हैं, इसलिए अपने काम में पारदर्शिता रखें और कोई भी शॉर्टकट न अपनाएं। धैर्य की परीक्षा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ी जल्दबाजी से बचें। कोई भी निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर ही लें। व्यापारियों के लिए, फॉर बिजनेस ऑनर्स, रुकी हुई डील्स होंगी पूरी। अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पिछले कई महीनों या सालों से अटका हुआ था, तो 27 जुलाई के बाद वो डील अचानक से फाइनल हो सकती है। पुराने पार्टनर्स की वापसी। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पुराने पार्टनर्स के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे। धीमा लेकिन ठोस मुनाफा। व्यापार में दैनिक बिक्री में थोड़ी स्थिरता आ सकती है, लेकिन बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोहे, तेल, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े लोगों को इस समय जबरदस्त फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि शनि देव स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से यह समय कैसा रहेगा? अटका हुआ धन वापस आएगा। यदि आपने किसी मित्र या रिश्तेदार को पैसा उधार दिया था और वो पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, तो इस वक्री काल में आपकी डूबी हुई रकम वापस आने के बहुत मजबूत योग है। आपको बस एक बार दोबारा शांत मन से प्रयास करना है। सोर्स ऑफ इनकम में बदलाव। इस समय आपके पास एक से अधिक माध्यमों से पैसा आने के रास्ते खुलेंगे। अगर आप साइड हसल या पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहते थे, तो ये समय उसके लिए बेस्ट है। निवेश में सावधानी। इन्वेस्टमेंट वार्निंग, चूंकि शनि वक्री है, इसलिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में आंख मूंद कर बड़ा निवेश न करें। विशेषकर किसी के बहकावे में आकर सट्टा या लॉटरी जैसी चीजों में पैसा बिल्कुल न लगाएं। अगर निवेश करना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। जैसा कि मैंने आपको बताया, 11वें भाव में बैठे वक्री शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव 5 एथ हाउस को देख रहे हैं। पंचम भाव होता है प्रेम, संतान और बुद्धि का। लव लाइफ में रियलिटी चेक। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय एक रियलिटी चेक की तरह होगा। अगर आपके रिश्ते में ईमानदारी है तो आपका प्यार और गहरा होगा, लेकिन अगर रिश्ते में केवल दिखावा था तो वक्री शनि छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा करके आपको सच का आईना दिखा सकते हैं। अपने पार्टनर पर शक करने से बचें। वैवाहिक जीवन साथी के साथ पुराने विवाद जो काफी समय से सुलझ नहीं रहे थे, वे अब सुलझेंगे। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण आप एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे, जिससे थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। बातचीत का सिलसिला टूटने न दें। संतान पक्ष। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो डॉक्टरों की सलाह से आगे बढ़ें। लापरवाही न करें। जिन लोगों की संतान बड़ी है, उन्हें अपनी संतान की संगति और उनकी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी सेहत और आपके मानसिक स्वास्थ्य की। शनि देव की तीसरी दृष्टि सीधे आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर शनि की दृष्टि होने से क्या होता है? आलस का बढ़ना। वृषभ राशि के लोग वैसे भी थोड़े आराम पसंद होते हैं और शनि की दृष्टि के कारण आप में आलस, लेजीनेस थोड़ा बढ़ सकता है। आप कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। मेरी सलाह है,
इस आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो हाथ में आया हुआ मौका निकल जाएगा। मानसिक तनाव और विचार। वक्री शनि आपको थोड़ा गंभीर और एकांत प्रिय बना सकते हैं। आप पुरानी बातों को सोचकर थोड़े उदास हो सकते हैं। इसे ज्योतिष की भाषा में आत्ममंथन कहते हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन इसे डिप्रेशन या एंजाइटी का रूप न लेने दें। शारीरिक स्वास्थ्य। हड्डियों में दर्द, घुटनों की समस्या या पेट से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें परेशान कर सकती है। सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। हमारे जितने भी वृषभ राशि के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या युवा पहली नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए वक्री शनि का स्पष्ट संदेश है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एकाग्रता, फोकस बनाए रखें। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण पढ़ाई में मन अचानक से भटक सकता है। सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने से आपका कीमती वक्त बर्बाद हो सकता है। अधूरे कोर्स पूरे करें। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या स्किल सीखना शुरू किया था और बीच में छोड़ दिया था, तो ये बेस्ट टाइम है उसे पूरा करने का। ये पुरानी सीखी हुई स्किल ही आपको भविष्य में एक शानदार नौकरी दिलाएगी। रिसर्च और टेक्निकल फील्ड। जो छात्र इंजीनियरिंग, आईटी, रिसर्च या एस्ट्रोलॉजी जैसी गुप्त विधाओं की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्री काल बेहद शानदार परिणाम लेकर आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब समय आ गया है उन 4 महाउपायों को जानने का, जिन्हें करने से शनि देव वक्री अवस्था में भी आपको केवल और केवल शुभ फल देंगे और आपकी हर बाधा को दूर करेंगे। नोट कर लीजिए। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक। हर शनिवार की शाम को किसी भी शनि मंदिर में जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक में 2 काली उड़द के दाने डाल दें। हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का पाठ। चूंकि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते, इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करें। कर्मचारियों और गरीबों का सम्मान। शनि देव न्यायप्रिय है। आपके घर में या आपके ऑफिस में जो भी छोटे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, उनके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। उन्हें शनिवार के दिन कुछ मीठा या अपनी इच्छा के अनुसार दान जरूर दें। शनि बीज मंत्र का जाप। हर शनिवार की शाम को तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम प्रां प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर 27 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला शनि देव का ये वक्री गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बशर्ते आप शॉर्टकट का रास्ता न अपनाएं और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। ये समय आपकी रुकी हुई योजनाओं को रफ्तार देने का है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि क्या आपको अपने करियर में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अपनी जन्म राशि या लग्न कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज का ये 30 मिनट का विशेष विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने वृषभ राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहें। भगवान शनि देव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव। हर हर महादेव।